व्यूअर्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैथ्स की प्रैक्टिस करते होंगे। तो डियर व्यूअर्स, आज हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल और पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर। ओके, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे पेरीमीटर टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर। तो जैसे हमारे पास अगर जो फिगर है वो रेक्टेंगल की शेप में है तो उसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, कोई भी फिगर हमें उसकी शेप पता नहीं हो तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर हम उसकी सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे तो उसका हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके, तो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट हम करेंगे लाइक वी हैव अ फिगर in the shape of rectangle whose length is 6 centimeter and breadth is 2 centimeter। तो लेंथ जो दी हुई है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, एंड ब्रेथ कंप्लीट लिख देते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ हमारे पास 6 है, ब्रेथ हमारे पास 2 है। तो पहले हम इसको प्लस करेंगे, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 6 1 2 इज 8, 2 8 ज़ा 16 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हमें जो शेप दी हुई है वो रेक्टेंगल की शेप में दी हुई है तो इसमें जो लेंथ है कुछ भी वेरी कर सकती है। लेंथ 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 100, 20, 200। तो जो भी लेंथ हो, या फिर ब्रेथ भी वेरी कर सकती है। 2 की बजाय 200 हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, मीटर में भी गिवन हो सकती है। तो जो भी है वो हमने यहाँ पे फिल करनी है और उसको प्लस कर देना है और फिर उसके प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। अगर वो हमें मीटर की फॉर्म में दी है तो मीटर आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर की फॉर्म में दी है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। बट ये भी ध्यान रखना है कि दोनों जो है, अगर सेंटीमीटर में है लेंथ तो ब्रेथ भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ओके, अगर एक लेंथ मीटर में है और ब्रेथ सेंटीमीटर में तो हमने उसको चेंज करके सेम यूनिट बनाने हैं। मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करके सेम यूनिट बना के फिर हमने उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्वायर का ले लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए ये स्क्वायर है, उसकी एक साइड, हर एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो साइड ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे 4 इंटू साइड, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एक्चुअली जो पेरीमीटर होता है वो 4th क्लास से हमें स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक। ओके, ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तो इसके आप और भी क्वेश्चन एग्जांपल्स लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो एक कोई फिगर है हमारे पास, उसका जैसे एल शेप में हमें फिगर दी हुई है, ठीक है। कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो इस एल शेप के जो फिगर है इसका हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। इसकी जितनी भी साइड्स हैं उसका सम करेंगे। ऐसे जल्दबाजी में हम मिस नहीं करेंगे। जैसे 2 है फर्स्ट, इसके साथ साथ हम टिक भी लगाते हैं, फिर उसके बाद 6 + 6, फिर 5, फिर उसके बाद 2 + 4
+4। ओके, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, इसको दोबारा से काउंट नहीं करना है, एक बार ही सभी को काउंट करना है। तो टोटल कर लेंगे, 2 and 6 is 8, 8 and 5 is 13, 13 plus 2 is 15, 15 plus 4 is 19, 19 plus 4 is 23 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स ऐसे आपको कोई भी फिगर गिवन हो सकता है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, तो आपने ये होमवर्क करना है, जिसमें एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है हमें लेंथ 30 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ जो है 15 सेंटीमीटर है। इसका आपने पेरीमीटर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ओके, और एक स्क्वायर का दे रहे हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी आंसर इन कमेंट बॉक्स। If you like my video, please share and subscribe my channel for more these type of videos, and do practice. I suggest you to do one question at least 2 times so that you can do it easily whenever you want to do. Otherwise it maybe create doubts in your mind. Okay, thank you.